हमारी आज की जो हॉरर स्टोरी मैं आप सबके लिए लाया हूँ, ये कहानी दो दोस्तों की है। दोनों का नाम है आर्यन और विशाल। ये दोनों दिल्ली के एक ऑफिस में जॉब किया करते थे और आप लोगों को मैं बता दूँ, ये दोनों झारखंड के एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करते थे। तो ये दोनों मतलब इनका गाँव भी सेम पड़ता था, सेम ऑफिस में काम करते थे, तो इन दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। फिर कुछ दिन काम करने के बाद इनके ऑफिस में 1 हफ्ते की छुट्टियाँ पड़ती हैं। तो दोनों दोस्तों ने डिसाइड करा कि यार काफ़ी दिन हो गए हैं, हम लोग गाँव नहीं गए। इन छुट्टियों में हम दोनों चलते हैं, अपने गाँव घूम आते हैं। तो जो आर्यन और विशाल थे, इन्होंने डिसाइड करा गाँव जाने का। ये दोनों लोग निकलते हैं दिल्ली से, लेकिन झारखंड अपने गाँव सिर्फ़ एक ही दोस्त पहुँचता है। आखिर दूसरा जो दोस्त था वो गया कहाँ? आखिर उसके साथ हुआ क्या? तो आज की जो हॉरर स्टोरी है, इसमें आप सभी को मैं बताऊँगा कि आखिर जो दूसरा दोस्त था, वो अपने घर क्यों नहीं पहुँचा। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और आइए इस भयानक कहानी को शुरू करते हैं। आर्यन और विशाल दो दोस्त थे और दिल्ली में जॉब कर रहे थे। मैंने आप सभी को बताया कि इनका गांव झारखंड के एक छोटे से इलाके में पड़ता था। कोई फेस्टिवल था तो इनकी ऑफिस में छुट्टियां पड़ती हैं कम से कम 1 हफ्ते की। तो दोनों दोस्त जो थे वो डिसाइड करते हैं कि काफ़ी दिन हो गया यार, चलो गांव घूम आते हैं। तो ठीक है, ये दोनों दोस्त जो थे वो टिकट्स वगैरह देख रहे थे। तो क्योंकि फेस्टिवल में क्या होता है, टिकट्स ज़्यादा खाली नहीं होती और वही टिकट्स खाली होती हैं बस या ट्रेन की, जिनका जो टाइमिंग है थोड़ा कि रात में 1 बजे छोड़ रही है, 2 बजे छोड़ रही है। तो ऐसे ही एक बस थी जो इन लोगों को इनके गाँव रात के लगभग 12 बजे छोड़ती। तो इन दोनों ने डिसाइड करा कि यार हम अकेले तो हैं ही नहीं हैं, दोनों लोग चलो यही वाली टिकट कर लेते हैं, तो इन्होंने बुक कर ली। अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता दूँ, जहाँ पर वो जो बस थी इन लोगों को उतारती, तो बस अड्डे से इनका घर जो था एकदम गाँव के अंदर पड़ता था और एक कच्चा रास्ता था। मान के चलिए 35 से 40 मिनट बस से उतरने के बाद इन दोनों को पैदल चलना पड़ता, तब ये जाकर अपने घर पहुँचते। तो ये दोनों सोचते हैं कि यार दोनों लोग हैं, दोनों भाई आराम से चल लेंगे, तो ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि वो जो कच्चा रास्ता था, उसके बगल में एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था। तो इन दोनों ने टिकटें बुक करी, आराम से निकल गए। अब ये लोग जब उस बस अड्डे पर रात के साढ़े 11 से 12 के बीच में उतरते हैं, तो जब दोनों दोस्त आर्यन और विशाल उतरे, तो वहाँ पर ये देखते हैं कि भयानक बारिश हो रही थी। रात के 12 बज रहे हैं और सिर्फ़ एक कच्चा-सा रास्ता है, उसके बगल में एक भयानक जंगल है और चारों तरफ भयानक बारिश और बिजली चमक रही है, बहुत तेज़ी से हवाएँ चल रही हैं। तो ये दोनों पहले परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार कहीं हम लोगों ने ये बस मतलब बुक करके कोई गलती तो नहीं कर दी। बट ये दोनों ये भी सोचते हैं कि यार अब आ चुके हैं, अब घर जाना भी ज़रूरी है, कोई रास्ता भी नहीं है और इतनी रात में हमें पिक करने आएगा कौन? तो ये दोनों सोचते हैं कोई नहीं यार, हम ही दोनों भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब आर्यन और विशाल रात के अंधेरे में चारों तरफ भयानक बारिश हो रही है और वो जो कच्चा-सा रास्ता है, उस पर इन्होंने जो अपने बैग वगैरह लिए थे, लेकर धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। बगल में बहुत ही भयानक और काला घना जंगल था। ये लोग मतलब आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ, इनके पास कोई टॉर्च वगैरह कुछ नहीं थी, तो इन्होंने अपने फ़ोन्स निकाले और उसमें जो फ्लैश लाइट होती है, उसको ऑन करके थोड़ी बहुत रोशनी दिख रही थी, उसी के सहारे ये दोनों आगे बढ़ रहे थे। अब ये लोग थोड़ा-सा जब आगे बढ़ते हैं ना, तो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि जो रास्ता था वो मिट्टी का कच्चा रास्ता था। तो जो थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद जो विशाल था, वो आर्यन से बोलता है कि भाई यार, ये जो मिट्टी है ये तो धँस रही है। तो जो आर्यन था वो ये बोलता ही है, तो विशाल कहता है कि अरे कोई बात नहीं यार, थोड़ी 35 से 40 मिनट की बात है। हम दोनों भाई चल रहे हैं ना साथ में, कुछ नहीं होगा। थोड़ा-सा मतलब ध्यान से देख कर चलो कि कहीं गड्ढे वगैरह में पैर ना पड़ जाए, बाकी हम लोग थोड़ी देर में घर पहुँच जाएँगे। फिर आर्यन और विशाल अपना कुछ न कुछ बातें कर रहे थे और दोनों धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये दोनों थोड़ा-सा आगे जाते हैं, तो जो रोड थी कच्ची, उसके बगल में एक बरगद का बहुत ही पुराना-सा पेड़ था। तो ये दोनों लोग देखते हैं उस पेड़ को, दिखने में वो बहुत पुराना और काफ़ी घना-सा पेड़ था, क्योंकि बरगद के पेड़ काफ़ी घने होते हैं। वो दोनों जब उस पेड़ को क्रॉस ही कर रहे होते हैं, तो इन्हें एक अजीब-सी, मतलब आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ, ठंडी हवा का झोंका आता है। और जब वो झोंका आता है तो इन दोनों की जो पूरी बॉडी है ना, एक मतलब ठंडा-सा, आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ, करंट सा दौड़ जाता है। इन्हें बहुत ठंड महसूस होती है अजीब-सी। तो ये सोचते हैं, दोनों एक-दूसरे को देखने लगते हैं। ये दोनों सोचते हैं शायद बारिश हो रही है, इस वजह से हवा तेज़ चल रही है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो ये दोनों इग्नोर करते हैं और फिर से इन्होंने वो पेड़ पार कर रखा था, अब धीरे-धीरे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे।
अब जो विशाल और आर्यन थे, उनको चलते हुए 5 से 7 मिनट हुए ही होंगे कि उन दोनों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ना कोई उनका पीछा कर रहा है। तो वो पहले तो शॉक हो जाते हैं, जैसे उन्हें लग रहा था ना कि उस समय उनके पीछे-पीछे कोई चल रहा है धीरे-धीरे। तो पहले वो दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, मतलब डरे हुए फेस एक्सप्रेशन के साथ। फिर आर्यन और विशाल सोचते हैं कि शायद यार बारिश हो रही है, इस वजह से बारिश की बूंदों की आवाज़ होगी, इतनी रात में कौन हमारा पीछा करेगा? बट जो विशाल था, वो थोड़ा-सा हिम्मत करता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, तो उससे थोड़ी-सी दूर पे दिखाई पड़ता है कि एक, आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ, एक सफ़ेद परछाई और 5.5 से 6 फुट के लगभग की जंगल की तरफ, जो घना जंगल था, उसमें इन्हें हल्का-सा दिखाई पड़ता है। तो वो आर्यन को दिखाता है, कहता है, "आर्यन, आर्यन देख वो जंगल में।" तो जब आर्यन भी देखता है, उसे भी दिखाई पड़ता है, तो ये दोनों डर जाते हैं। फिर ये दोनों क्या करते हैं, आर्यन विशाल से कहता है कि भाई उधर मत देख, बस सीधा चलते रहे, थोड़ी दूर और बचा है, हम दोनों जल्दी घर पहुँच जाएँगे। ये दोनों किसी तरीके अपने आप को समझाते हैं। फिर अब जो इनकी चलने की रफ्तार थी, उस कच्ची रोड पर जहाँ भयानक बारिश हो रही है, कीचड़ पड़ा है, फिसल भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं, लेकिन ये दोनों उस रोड पे थोड़ा तेज़ी से चलने लगे और पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। तभी दोनों लोग थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे कि एक लेडी के रोने की आवाज़ उसी जो घना जंगल था काला, वहाँ से आने लगती है उस तरफ से। तो जो विशाल था पहले वो सुनता है, वो विशाल आर्यन से कहता है, भाई भाई सुन। तो आर्यन कहता है, क्या हुआ? कह रहा है कि किसी के रोने की आवाज़ आ रही है जंगल से, किसी लेडी की। तो आर्यन उससे कहता है कि अरे छोड़ ना भाई, इतनी रात को, रात के 12 बज रहे हैं, इतनी भयानक बारिश हो रही है और इतना काला घना जंगल है, उसके अंदर कोई भी कहाँ से आ सकता है यार? तू अगर कॉमन सेंस लगाएगा, कोई नहीं है, तू ये सारी चीज़ें छोड़ और बस घर की तरफ चल। बट वहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊँ, जो विशाल था ना, जब उसने वो आवाज़ सुनी तो वो आर्यन से ज़िद करने लगा कि नहीं यार, चल के देखते हैं है क्या? आखिर चलते हैं ना भाई, देखते हैं। एक तरीके से जो विशाल था, वो उस आवाज़ को सुनने के बाद हिप्नोटाइज़ सा हो गया था, कि जैसे सम्मोहित सा हो गया था, उस आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो आर्यन ने उसे बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन अब विशाल धीरे-धीरे उस जंगल की तरफ बढ़ने लगा कि मैं देखूँ ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो आर्यन ने उसका हाथ पकड़ के भी रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो रुकने, मतलब वो राज़ी ही नहीं था रुकने के लिए, वो बस आवाज़ की तरफ बढ़ रहा था। तो जैसे वो थोड़ा-सा जंगल के अंदर एंटर करता है, तो जो आर्यन था वो भी डर जाता है, कहता है कि यार मैं इसे अकेले तो नहीं छोड़ सकता हूँ। तो आर्यन भी अब विशाल के पीछे-पीछे चल रहा है और जो विशाल है, उस आवाज़ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये दोनों 2 से 3 मिनट तक जंगल में उस आवाज़ का पीछा करते हैं, तो वो आवाज़ अब थोड़ा तेज़ हो जाती है, इन लोगों को थोड़ा तेज़ सुनाई पड़ने लगता है। तो ये दोनों देखते हैं कि एक छोटा-सा कुआँ है। कुएँ की जो साइड की बाउंड्रीज़ होती हैं, वो टूटी हुई हैं और उसी कुएँ के बगल में एक सफ़ेद साड़ी पहने, जिसके बाल खुले हैं, एक लेडी खड़ी है और उस लेडी ने अपना फ़ेस नीचे कर रखा है और वो रो रही है। तो ये देखने के बाद आर्यन डर जाता है, वो समझ जाता है कि भाई ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि इतनी रात में जंगल में आखिर ये कौन आ गया? बट जो विशाल था, वो मैंने आपको बताया ना, वो बहुत ज़्यादा उस आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट था। तो आर्यन देखता है कि विशाल अब उस औरत की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आर्यन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है कि विशाल मत जा भाई, मत जा। बट विशाल ने उसका हाथ झटक दिया और जो विशाल था, उस लेडी के पास जाकर खड़ा होता है, आर्यन थोड़ी दूर रहता है। तो विशाल उससे पूछता है कि आप कौन हैं? आप क्यों रो रही हैं और इतनी रात में कहाँ से आप आई? तो वो पहले मैंने आपको बताया ना, वो लेडी सिर्फ़ अपना सर नीचे करके रो रही थी। तो उसने अपना सर जैसे ही ऊपर करा, तो जो विशाल था और जो आर्यन था, वो देखते हैं ना कि उस लेडी की आँखें ही नहीं थी। आँखों की जगह समझ लीजिए एकदम काले गड्ढे थे। और जैसे ही विशाल ने ये चीज़ पूछी, उस प्रेत ने ना, एक एक हिसाब से वो किसी लेडी का प्रेत था। उस प्रेत ने विशाल को बहुत तेज़ी से पकड़ लिया दोनों हाथों से। अब आर्यन ने ये चीज़ देखी, वो बहुत ज़्यादा डर गया, उसने चीखने की कोशिश करी बट उसकी आवाज़ नहीं निकली। तो आर्यन सोचता है कि मैं आखिर करूँ क्या? मतलब मैं करूँ क्या? ज जब ये सारी चीज़ें हो ही रही थी कि आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ अपने दोस्त को बचाने के लिए। तो उस जो प्रेत थी, उस वो जो औरत थी, उसने विशाल को पकड़ ही रखा था और उसे पकड़ के अपने साथ वो उस कुएँ में कूद जाती है। जब वो कुएँ में कूदती है तो कुएँ में कुछ पानी था, पानी की बूँदें आकर आर्यन की तरफ गिरती हैं। आर्यन ने देखता है, वो पागल-सा हो जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि एक सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत है, जो इतनी रात में यहाँ थी और मेरे दोस्त को लेकर कुएँ में कूद गई। ये देखने के बाद वो पागल-सा हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं करूँ क्या अब? तभी 2 से 3 मिनट बीते ही थे
कि जो वो लेडी की आत्मा थी, जो प्रेत थी मतलब औरत, वो धीरे-धीरे ना फिर उस कुएँ में पानी से धीरे-धीरे बाहर को निकलने लगी। जब आर्य ने ये चीज़ देखी, वो डर गया। उसने अपने दोस्त की या किसी चीज़ की परवाह नहीं करी। बस वो पलटा और इतनी तेज़ उसने भागना स्टार्ट करा कि बस वो सब कुछ उसका सामान गिर गया, उसके जूते-चप्पल, क्या चीज़ें कहाँ गई उसे कोई भी परवाह नहीं। बस वो भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए गाँव की तरफ निकल गया। और जब वो भाग रहा था ना तो पीछे से चीखने की आवाज़ें आ रही उसके दोस्त की। विशाल उसे कह रहा है, "आर्यन, आर्यन मुझे बचा ले, भाई मुझे छोड़कर मत जा यहाँ।" बट वो जो आर्यन था वो समझ गया था कि ये विशाल तो नहीं है, ये मुझे पकड़ने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए उस प्रेत के तरीके हैं। तो वो रुकता नहीं है। वो भागते-भागते कम से कम 20-25 मिनट लगातार अपने गाँव की तरफ भागता है और एट द एंड जो गाँव का जो पहला घर था, जब वो वहाँ पहुँचता है तो उस गेट के पास, जो गाँव का पहला घर उसे दिखाई पड़ता है, उस गेट के पास वो गिर के बेहोश हो जाता है। पूरी रात बारिश होती रही, जो आर्यन था उसी गेट के बाहर बेहोश पड़ा था, क्योंकि रात के समय गाँव वाला कोई निकला नहीं। तो सुबह होती है, जब अगली सुबह होती है ना, तो गाँव वाला जिसका वो घर था, जब वो बाहर निकलता है, तो वो देखता है कि उसके गेट पर आर्यन जो है वो बेहोश पड़ा है। तो उसको सब लोग पानी वगैरह पिलाते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं। 1-2 घंटे बाद जब वो नॉर्मल होता है, तो वो गाँव वालों को बताता है कि हम दोनों दोस्त, मैं और विशाल, रात के अंधेरे में बस ने हमें वहाँ उतारा, वहाँ से हम दोनों गाँव की तरफ आ रहे थे। तभी हमारे साथ जंगल में ऐसी आवाज़ आई और वो विशाल को लेकर कुएँ में मतलब जो भी हुआ था, आर्यन ने सारी चीज़ें डिटेल में गाँव वालों को बताई। तो वहाँ पर ना गाँव वाले समझ गए कि आखिर वो जो आत्मा थी वो थी कौन? तभी उसमें से एक बुज़ुर्ग था। वो बुज़ुर्ग ने ना जो चीज़ बताई आर्यन को, सुनने के बाद आर्यन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि ये जो ट्विस्ट है कि आखिर वो आत्मा थी कौन, जो विशाल को लेकर कुएँ में कूद गई? आखिर क्यों कूद गई? आखिर वो उस जंगल में करती क्या थी? तो अब वीडियो में पता चलेगा, तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाँव का वो जो बुज़ुर्ग था, वो आर्यन को बताता है कि आज से मतलब कम से कम 60 से 70 साल पहले की ये कहानी है। ये कहानी होती क्या है कि गाँव में एक ज़मींदार होता है। तो वो जो ज़मींदार था, तो उस गाँव में एक लड़की थी जिसका नाम था शालिनी। तो गाँव का जो ज़मींदार था, शालिनी के ऊपर उसकी गंदी नज़र थी। वो उससे मतलब शादी करना चाहता था। बट जो शालिनी थी वो बिल्कुल ही उस ज़मींदार को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं था। वो गरीबों के ऊपर अत्याचार करता था, टैक्स वग़ैरह मतलब जो भी था कुल मिलाकर वो बुरा आदमी था। तो एक रात होता क्या है कि जो ज़मींदार था, उसने मतलब किसी तरीके से शालिनी कहीं मतलब आ रही थी, तो उसने उसे पकड़ लिया। तो उससे बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो शालिनी उसे साफ मना कर देती है। तो ज़मींदार इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि शालिनी को उसी जंगल में लेकर जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो जब शालिनी ने उसे मतलब मना करा और उससे मतलब बचकर भागने की कोशिश करी, तो जो ज़मींदार था बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ये सोचता है कि या तो तुम मेरी होगी, उससे बोलता भी है शालिनी से कि या तो तुम सिर्फ़ मेरी होगी या मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूँगा। और जो ज़मींदार था उसने शालिनी को मतलब, और उस रात भी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि भयानक बारिश हो रही थी जंगल में। तो उसी जंगल में, उसी कुएँ में ज़मींदार ने शालिनी को फेंक दिया ज़िंदा ही, और उसके बाद शालिनी की जान निकल गई। वो चीखती रही और वो ज़मींदार था, वो छोड़कर उसे चला आया वापस गाँव। तो उस रात के बाद से जब भी उस जंगल की तरफ भयानक बारिश होती है और कोई आदमी अगर उस रास्ते से गुज़र रहा होता है, तो वो जो आत्मा है, वो जो शालिनी की आत्मा जो कि कुएँ में कूदकर मरी थी, वो उस आदमी को, वहाँ से गुज़रने वाले को ज़िंदा नहीं छोड़ती है। किसी भी बहाने से वो उसे जंगल में बुलाती है और उसे अपने साथ उसी कुएँ के अंदर कूदकर ले जाती है और उसकी जान ले लेती है। और गाँव वाले ना, जब ये स्टोरी वो बूढ़ा आदमी बता रहा था आर्यन को, तो आर्यन ने ये सारी चीज़ें सुनी तो उसे समझ आने लगा लाइन बाय लाइन कि आखिर हुआ क्या था। और उसके बाद जो गाँव वाले थे वो भी एक चीज़ बताते हैं कि जो ये पूरा गाँव है, उस औरत को, जो शालिनी की आत्मा है, उसे वनपरी कहते हैं। तो ये सुनने के बाद मतलब आर्यन का तो पहले से ही बुरा हाल था, उसने अपना दोस्त खोया था और उसे जब ये पूरी स्टोरी पता चली तो उसने सोचा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी रात में टिकट करके वापस आने की। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, तो जो विशाल था उसकी फैमिली भी पहुँचती है। आर्यन ने सारी बात उसकी फैमिली को बताई। वो मतलब रोने लगते हैं। आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ कि एक फैमिली का क्या ही हाल हो सकता है। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी कि जो 2 दोस्त निकले तो साथ में थे,
बट घर सिर्फ एक ही पहुंचा। तो ये एक ऐसी कहानी थी जो मेरे पास आई तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने सोचा कि आप सभी लोगों तक ये स्टोरी पहुंचनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो यही थी। अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो हॉरर लवर्स हैं, जिनको हॉरर कंटेंट देखना पसंद है, उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर भी कर दें। बाकी मैं आप सभी लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।